मेरा सवाल है कि इस पेशा अधिनियम जो आप लोगों ने ड्राफ्ट किया, उसको नहीं लागू होने के पीछे सबसे बड़ा जो है चेहरा कौन-सा देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे विलेन हैं, एक नहीं है। और ये 2001 से ही लगे पड़े हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि ये लोग जो अधिनियम है, उस अधिनियम को मिस इंटरप्रेशन किया गया है। अभी एक तबका जो है इसका विरोध किया है हाई यस पी पेशा के नाम पर, और इसका हाईकोर्ट तक लोग चले गए थे, और ऑलरेडी 2015, 16, 17 तक चला है ये केस। 4A से 4O तक का जो नियमावली होना चाहिए था वो बिल्कुल बना दिया गया है, और इस पे सरकार को अविलंब इसको लागू करना चाहिए था। बिना लागू करने के चलते अभी माननीय हाईकोर्ट ने अभी स्पष्ट यह जवाब दे दिया कि बिना ग्राम सभा के या बिना पेशा कानून लागू करके अब बालू घाटों का भी एक्शन नहीं कर सकते। मानते हैं कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा कारण है जिसके दबाव में सरकार जो है वो जो राज्य सरकार वो नहीं लागू करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम मैं मानता हूँ क्योंकि उस पर कुछ ऐसा है कि ये धर्मांतरण के धर्मांतरण जो एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक उनको नाखुश नहीं करना चाहते। क्या इस धर्मांतरण या उन लोगों के दबाव में जो आपके वर्तमान डायरेक्टर रही हैं निशा उरांव जी, उनको हटाया गया? बिल्कुल, ये एक चीज़ है कि उनका हालांकि ड्यूरेशन हो रहा था, ड्यूरेशन कब, हाँ, अभी 6 महीना जैसा था ही, तो उस पर उनको हटाया गया। लेकिन जिस तरीके से हटाया गया, मेरे को पूरा ये खबर है, जिस तरीके से हटाया गया ये पूरा दबाव में ही हटाया गया है। इसी बात को लेकर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो चंपई सोरेन हो या अभी रघुवर दास, फिर 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रांची में भी और यहाँ भी, तो उनका कहना है कि भाई पेशा लागू नहीं करने के पीछे केवल ईसाई मिशनरियों का हाथ है। ये बात ये माना जा सकता है, क्योंकि संथाल परगना में बहुत हद तक ये धर्मांतरण हो चुकी है। कि जिस पेशा एक अधिनियम की आप बात कर रहे हैं जिसमें आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया ड्राफ्ट करने में, और जो पंचायती राज डायरेक्टर रही निशा उरांव, उसमें काफ़ी आपने मदद किया। मेरा सवाल है कि इस पेशा अधिनियम जो आप लोगों ने ड्राफ्ट किया, उसको नहीं लागू होने के पीछे सबसे बड़ा जो है चेहरा कौन-सा देखते हैं जिन्होंने विलेन का रोल या उसे लागू नहीं होने दिया? देखिए, इसमें बहुत सारे विलेन हैं, एक नहीं है। और ये 2001 से ही लगे पड़े हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि ये लोग जो अधिनियम है, उस अधिनियम को मिस इंटरप्रेशन किया गया है। 4A से लेकर 4O तक, जिसमें सबसे पहले बात जो है 4A पे, वो पारंपरिक व्यवस्था को संरक्षित करने की बात कही गई है, रूढ़ी प्रथा को संरक्षित करने की बात कही गई है। लेकिन अभी एक तबका जो है इसका विरोध किया है यस पी पेशा के नाम पर, और इसका हाईकोर्ट तक लोग चले गए थे, और ऑलरेडी 2015, 16, 17 तक चला है ये केसेस। तो इस तरीके से उसमें भी हार गए उन लोग। सब में हारने के बाद अभी जो कि कुछ है ही नहीं है, क्योंकि वो 4O में भी उन लोग फिर हाईकोर्ट कर दिया था कि यहाँ 5वीं अनुसूची में भी 6ठी अनुसूची जैसा यहाँ होगा, ये तो कतई होना ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ बिल्कुल जो 4 को और 4 न, यानी कि 4A से 4O तक का जो नियमावली होना चाहिए था वो बिल्कुल बना दिया गया है, और इस पे सरकार को अविलंब इसको लागू करना चाहिए था। बिना लागू करने के चलते अभी माननीय हाईकोर्ट ने अभी स्पष्ट यह जवाब दे दिया कि बिना ग्राम सभा के या बिना पेशा कानून लागू करके अब बालू घाटों का भी एक्शन नहीं कर सकते। जेल भेज देंगे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि भाई जो आपने कहा कि 4A और तमाम चीज़ों के विरोध, किस बात का डर है? क्यों? अगर वो कहते हैं कि भाई हम आदिवासी हितों का प्रोटेक्ट करने वाले, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, आदिवासी संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, तो फिर डर क्या है? क्यों आपके जो ड्राफ्ट से वो लोग सहमति नहीं है? क्यों इसका इतना विरोध करना पड़ा? बिल्कुल, इसमें एक हम लोग ये है, एक मुद्दा है, एजेंडा है, वो है धर्मांतरण। ठीक है, ये धर्मांतरण आदिवासियों का अभी प्राकृतिक धर्म है। अभी तक धर्म कोड जो है, इतना दिन से ये लड़ाई लड़ रही है, चल रही है, ये सरना धर्म। हालांकि ये सरना धर्म बंगाल या ये बिहार या झारखंड इसी पे ही ज़्यादा, या उड़ीसा पे, तो इसी पे ही चलती है। बाकी और वो राज्य है, उस राज्य पे सरना धर्म का उतना बोलबाला नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, यहाँ अगर 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी अगर एक धर्म मानते, प्राकृतिक धर्म,
तो सरकार को भी सोचना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसको भी एक धर्म कोड देना चाहिए। तो मानते हैं कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा कारण है जिसके दबाव में सरकार जो है वो, जो राज्य सरकार वो नहीं लागू करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम मैं मानता हूँ, मानता मानता हूँ, क्योंकि उस पर कुछ ऐसा है कि ये धर्मांतरण के धर्मांतरण जो एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक उनको नाखुश नहीं करना चाहते हैं। तो पेशा से नुकसान हो रहा था उन लोगों को। पैसा से बिल्कुल नुकसान होगा। पारंपरिक शब्द हुआ है और वो पारंपरिक लोग नहीं चाहता है, क्योंकि पारंपरिक से लोग निकल चुके हैं। तो क्या चाहते हैं? वो निर्वाचन सिस्टम से हो, निर्वाचन तरीके से। तो ये ग्राम सभा जो पारंपरिक ग्राम सभा होती है, जिसका अध्यक्ष पारंपरिक विलेज हेडमैन यानी कि ग्राम प्रधान जो माझी, मुंडा, मनके, पाहान या डोकलो कहलाते हैं, उनके अध्यक्षता में ग्राम सभा होगी, जो परंपरा से चली आ रही है और इतना दिन से न्याय व्यवस्था चली आ रही है। मैं तो यह कहूँगा, यह मांग रखूँगा कि 16,000 ग्राम में ये ग्राम सभा के तहत न्याय सभा भी होनी चाहिए, ताकि ये जो खर्चा हो रहा है न्याय पाने में, ये कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ रहा है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ना पड़ रहा है, ये तो कम से कम हो जाएगा। और इतना बड़ा न्याय प्रक्रिया को ग्राम सभा ने इतना दिनों से करते आ रहे हैं, तो इसके लिए आर्थिक सहायता भी, इस पैकेज का भी मैं तो कहूँगा सरकार ये व्यवस्था करे। तो इस बात को थोड़ा सा, तो क्या इस धर्मांतरण या उन लोगों के दबाव में ही जो आपके वर्तमान डायरेक्टर रही हैं निशा उरांव जी, उनको हटाया गया? आप मानते हैं उन्हें इसलिए हटना पड़ा इसलिए कि वो अपने ड्राफ्ट को लेकर काफ़ी वो आगे बढ़ रही थी और उसको बार बार वो सफाई दे रही थी कि इसमें कहीं कोई ये नहीं है, बल्कि हम पारंपरिक और रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए मदद कर रहे हैं, इसलिए वो प्री पेशा का कैंपेन चला गया। आप मान रहे हैं दबाव में हटाया गया? बिल्कुल, ये एक चीज़ है कि उनका हालांकि ड्यूरेशन हो रहा था, ड्यूरेशन का, हाँ, अभी 6 महीना जैसा था ही, तो उस पर उनको हटाया गया। लेकिन जिस तरीके से हटाया गया, मेरे को पूरा ये खबर है, जिस तरीके से हटाया गया, ये पूरा दबाव में ही हटाया गया है। उनको षड्यंत्र उसके ऊपर में चलाया गया कि ये जो पी पेशा उन लोग चलाए थे, आखिर पी पेशा ये कुछ है ही नहीं है। अगर आप लीगल जो ये एक्रोनियम, ये जो अब संक्षेपण कहते हैं, पैसा पूरा इंडिया मान रहा है पैसा, PESA, या आप उसको अगर कह रहे हैं द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, PEP पैसा, तो उस पर अगर आप कह रहे हैं पी पैसा, तो आप करना चाहिए तो कहना चाहिए था TPT पैसा, डी फॉर टी है, प्रोविजन फॉर पी, और ये पंचायत पर भी का नहीं है ना, बात तो यहाँ कुछ और हुआ ना। और सवाल वही है कि आप निशाना कहीं है और कुछ दाग कहीं रहे हैं, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप पैसा को लागू नहीं करना चाहते हैं। आप सामने तो बहुत है, मीठा मीठा बात कर रहे हैं, अंदर में छुरी लेके बैठे हैं, कौन जान रहा है। तो यही हुई है। तो इसी बात को लेकर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो चंपई सोरेन हो या अभी रघुवर दास, फिर 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रांची में भी और यहाँ भी, तो उनका कहना है कि भाई पेशा लागू नहीं करने के पीछे केवल ईसाई मिशनरियों का हाथ है, उनके दबाव में सरकार जो है नहीं लागू कर रही, जो बात आप धर्मांतरण की कर रहे हैं। ये बात ये माना जा सकता है, क्योंकि संथाल परगना में बहुत हद तक ये धर्मांतरण हो चुकी है और अपना जो आदिवासियत, जो संथाल आदिवासी है, वहाँ इतना इंक्रोचमेंट का ये फील कर रहे हैं लोग कि अपना जो ओरिजिनल ज़िंदगी वो ढूंढने से मिलेगा कि नहीं संदेह लग रहा है। इतना तरह का वहाँ धर्मांतरण हो चुके। एक तो हो गया कि धर्मांतरण से मूल खत्म हो जा रहा है। धर्मांतरण मतलब मान लिया ईसाई अगर हो जाते हैं कोई परिवार, तो उनका पूरा परिवार जो है ईसाईत हो जाते हैं, वो मूल से ख़त्म हो जा रहे हैं। और एक वहाँ जो चल रहा है, जो कि शादी करके भी उनको धर्मांतरण किया जा रहा है, तो उसमें भी क्या है कि वो मूल खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए धर्मांतरण हम लोग एक इस पे एजेंडा रखे हैं, तो इस पर पूरी चर्चा होगी और इस चर्चाओं के तथ्यों को जो अनुसूचित क्षेत्र के जो मालिक है, जो गार्जियन है, वो राज्यपाल होती है, उनको हम लोग भेजेंगे, साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदया को भी हम लोग भेजेंगे।